को कोट कर रहा हूं उसमें लिखा हुआ है। जी, मैं चाहूंगी आप जरूर दिखाएं। जब तक डॉक्टर साहब निकाल रहे हैं, मैं ये पेज जरूर दिखाना चाहेंगे हम अपने दर्शकों को। दर्शकों को मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे जरूर मैं कहूंगी इस कार्यक्रम का मकसद यही है, वो जो दंपति, वो जो कपल्स अब तक नहीं पा पाए संतान की सुख को, वो पा सके और सही गाइडेंस उनको मिल सके, यही कार्यक्रम का मकसद है। जी डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे हमें। जी देखिए, ये 729 नंबर पेज है। इसका मैं आपको पढ़ के एक एक अक्षर से बताता हूं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। ये कहता है कि ये जो दवाई है, आदमी प्रथम स्नान आदि शुद्ध होकर गणेश, शंकर, पार्वती आदि का पाक प्रवीण वैद्य इसको दवाई को बनाए और मंत्रों के साथ बनाए। इसका मतलब क्या है कि इसमें लिखा हुआ है कि मंत्रों की उपयोगिता है। चरक संहिता भी यही कहती है कि मंत्रों की उपयोगिता है। आप मंत्र विज्ञान में जाइए। मंत्र विज्ञान के लिए आपको ज्योतिष विज्ञान में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ज्योतिष विज्ञान में जाएंगे आपको मंत्र विज्ञान मिलेगा। ज्योतिष में इस चीज को जो जोड़ा गया है वो श्रापों से जोड़ा गया है। बात घूम फिर के वहीं आती है जो आप लोगों ने रामायण में देखा। महाराज दशरथ को आपने जो देखा कि श्राप मिला और श्राप मिलने के बाद में उनका एक निराकरण कराया, उन्होंने हवन कराया और इसके बाद में औषध ली और इसके बाद में उनको 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि दोनों दवाई का सेवन करें, पति भी पत्नी भी। हैबिचुअल अबॉर्शन नहीं होगा, बच्चा होगा। कुछ लोग कह देते हैं कि आईवीएफ कराया, बच्चा आगे हार्ट बीट ही नहीं आई। वो हार्ट बीट नहीं आएगी, बच्चा बना के ही तो रखा। मेरे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, वो कह देते हैं कि कुछ ना कुछ है। एम्ब्रियो जब हम बनाते हैं, मतलब एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं जो भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, तो वो ये कहता है कोई चीज अंदर आती है, उसी को हम लोग आत्मा बोलते हैं। तो वो देखने को मिलती है उसमें कि हाँ कुछ चीज आ रही है, परमात्मा है। इस बात को आयुर्वेद कहता है और आयुर्वेद यही कहता है कि पहले परमपिता परमात्मा की आप कृपा लीजिए और इसके बाद में आप आगे दवाई का सेवन करें। और जैसे आप दवाई का सेवन करेंगे आपको निश्चित रिजल्ट 2 से 4 महीने के बीच मिल जाएंगे। आप यदि आईवीएफ के लिए जा रहे हैं तो जैसे किताबों में लिखा हुआ है उसका उपयोग करके आप चलें, आगे रिजल्ट मिलेंगे आपको, उसमें कोई अन्यथा नहीं। जी, तो अगर हम पुष्पन संस्कार की बात करते हैं तो इस संस्कार के बारे में भी चाहूंगी आप जरूर बताएं, कैसे ये जुड़ा हुआ है इन सब बातों में। जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए आप जरूर गाइडेंस दें उनको। जैसा नाम ही है पुष्पन संस्कार, पुष्पन संस्कार का पुत्र प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो 3 महीने के बाद किया जाता है, जबकि चरक संहिता और आपकी भेषज रत्नावली ये कहती है कि जो दवाई आपको लेनी है पहले लें। तो जो उसमें संस्कार किया जाता है वो इसलिए किया जाता है, 3-4 शब्द उसमें दिए गए हैं। उसमें कहा जाता है कि गर्भ ग्रहण, जो गर्भ का ग्रहण हो गया है, गर्भ स्थापना, जो गर्भ उसमें है, गर्भ की प्राप्ति, जो उसमें प्राप्ति है वो सही तरीके से रहे। देखिए, हमारे यहाँ 16 संस्कारों का वर्णन है। बिल्कुल। तो 16 संस्कारों में 2nd नंबर आता है इसका पुष्पन संस्कार का। तो पुष्पन संस्कार को आप पुत्र प्राप्ति से बिल्कुल ना जोड़ें। गर्भ संस्कार से उसका मतलब होना चाहिए, पर वो जो भी संतान होती है हम लोग कह देते हैं कि पुत्र प्राप्ति, तो इसलिए उसका नाम पुष्प नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुष्पन संस्कार कह देते हैं या पुत्र प्राप्ति का संस्कार कह देते हैं। जबकि उसका लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है पुष्पन संस्कार का, क्योंकि 3.5 के बाद महीने के बाद में कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जो चरक संहिता कहती है वो कहती है पहले आप प्लानिंग करें और मन बनाएं, भाव बनाएं। जैसे ही आप मन और भाव बना के औषध लेंगे, ये प्राप्ति आपको देव मतलब देवता खुद देगा। और जहां देव देगा वहां इंसानों की कोई जरूरत नहीं होती। तो भगवान से मांगे, जैसे आप भगवान से मांगे आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, ये बुक्स कहती हैं। जी बिल्कुल, जैसे परमात्मा से हर कोई कहते हैं अपने एक अरदास करता होगा, एक आराध्य को पूछता होगा कि संतान की प्राप्ति हो। आप में से बहुत से ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो इस वक्त यही प्रार्थना करते होंगे कि हमें संतान की प्राप्ति हो, पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ हो। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भ्रूण है, वो एम्ब्रियो है, वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। और आईवीएफ की तरफ जो जा रहे हैं, जो अभी हमारे दर्शक जो ये सोच रहे हैं कि आईवीएफ की तरफ हम जाएं ना जाएं, जो अभी भी काफ़ी सारे अपने मन में शंकाएं लेकर बैठे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बहुत ही सहाय ये साबित होगा। आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखिए। और जो आपके अपने जो इस वक्त सोच रहे हैं कि संतान प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है, औलाद का सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसे हमारे जो आपके नोन हैं उनको भी आप ये प्रोग्राम दिखा सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। और दिल्ली का जो जनकपुरी में स्थित है ये डॉक्टर राठी क्लिनिक, यहाँ पर आप जो है
कंसल्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेके अपनी बात को रख सकते हैं। और एड्रेस भी दिया जा रहा है, आप चाहे तो आप अपनी एक मीटिंग फिक्स कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इलाज शुरू करवा देंगे, आपको सही गाइडेंस मिलेंगी। पूरा पैनल है एक्सपर्ट डॉक्टर्स का जो आपको बताएंगे कि आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो कब जाना चाहिए। जी डॉक्टर, सही कहा मैंने कि क्योंकि पूरी गाइडेंस दी जाती है, पूरे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद आईवीएफ की तरफ आप रुख करवाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जो शब्द बोला कि कर्म कीजिए और कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि आप आगे बढ़ेंगे, सोचना छोड़िए, आके मिलिए और जहां आप जाना चाहें वहां मिले। मिलने के बाद में हमसे भी पूछें, और ज़रूरी ये है कि आप डिस्कशन करें। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम लोगों का AMH, पहले हम लोग देखते भी हैं कि AMH कम था, मेडिसिन दी, AMH नॉर्मल हो गया, तब भी कंसीव नहीं हो पाता है। भ्रम सी स्थिति में रहता है, उस भ्रम को दूर करना है। जैसे ही आप अपना एक भ्रम दूर करेंगे, रिजल्ट आपके सामने हैं, अवश्य मिलेंगे। और जाके आप अच्छी तरह से पूछिए। बहुत ज़्यादा टेस्टों के चक्कर में, जैसे मैंने बताया 3-4 टेस्ट होते हैं, बहुत इतनी मोटी मोटी बुक्स लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 टेस्ट कराएं। 4 टेस्ट करने के बाद में डॉक्टर से डिस्कशन करें। मतलब छोटे छोटे टेस्टों के लिए कई कई साल ना गुजारें। ये हम लोग देखते आए हैं, इतनी मोटी मोटी पोथी लेके आते हैं, फॉलिकल स्टडी इतनी बार कराते हैं पेशेंट, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा बार IUI ना करें। IVF यदि 1 से 2 बार या 3 बार फेल हो रहा है तो हमसे संपर्क करें। हम लोग बार बार कहते हैं कि फील्ड IVF का हमारे पास सॉल्यूशन है। आपको बताएंगे कि आपका एग अच्छा हो सकता है, आपका स्पर्म अच्छा हो सकता है। जैसे ही आपका स्पर्म और एग अच्छा हुआ, आपको बच्चा हम लोग करके दे सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं। और आप सीधा मिलिए आके और बात कीजिए। जी बिल्कुल, आपने कहा जैसे फेल्ड आईवीएफ है, ये बहुत लोगों में एक मायूसी छा जाती है। कई ऐसे दर्शक होंगे जो आईवीएफ करा चुके होंगे, उनको लगता होगा कि ये कार्यक्रम तो फिजूल है, ये टेक्निक ही फिजूल है, शायद उनको मायूसी मिली होगी। लेकिन हम आपको ये कहेंगे आप मायूस मत कीजिए, लेकिन उम्मीद ज़रूर रखिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है और आपकी दुनिया भी ऐसे ही चलेगी और जल्दी ही आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी। आप कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपने सवाल को पूछिए। फ़ोन कर सकते हैं आप, नंबर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर राठी आपके साथ है जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आप उनसे सवाल पूछिए, किसी भी तरह की कोई भी शंका है आप उसको पूछिए। आपको ये टेक्निक अपनानी है, आपको कृत्रिम रूप से बच्चा चाहिए या फिर आपको आईवीएफ के तौर जाना है, आईवीएफ आपको लगता है कि आप आईवीएफ से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, अपने आपस में पेरेंट्स बनने के लिए कब बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, या कब आईवीएफ की तरफ आपका कोई फेल है, कोई गलत आपका सोच विचार है, आपने कहीं से सुन लिया है, उन सब बातों को आप दरकिनार करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये जो एक मौका मिला है